एसडीएम ऑफिस नजफगढ़ में किसान नेताओं ने जम के किया हंगामा। 1400-1500 रुपये में गेहूं बेचने लग रहे। वहाँ सब्जी मंडी क्यों बैठी है? सब्जी मंडी क्यों बैठी बारी में? बस बिठा दो सर, ये बात है हमारी तो। साहब अब क्या होगा? मारो तो फोड़ दो, सर ने फोड़ दो, फोड़ दो, मारो। अरे रांग है, अरे जग आ जाएंगे। झूठा आदमी। डीएम कौन आता है? किसान यूनियन हम ऑर्डर करेंगे मंडी का। हम कौन आता है डीएम? हम भारतीय किसान यूनियन से हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर। जो हम नजफगढ़ एसडीएम ऑफिस आगे जो बैठे हैं, धरने पर बैठे शांतिपूर्वक विषय वो हमने लगातार हर वर्ष हम जो कहते हैं, अभी भी एक महीने पहले हमने डीसी साहब को कापसेड़ा एसडीएम नजफगढ़ और चेयरमैन अनाज मंडी को लिख कर दिया था कि हमारी फसल मार्च के महीने में सरसों हमारी शुरू हो जाती मंडी में, अप्रैल 1 में गेहूँ। जो एफसीआई ने कहीं ना कहीं एक लेटर भी दिया था, चेयरमैन के माध्यम से हमारे पास गया था कि 1 अप्रैल से एफसीआई खरीद करने जा रही है नजफगढ़ मंडी में। 1 तारीख को जब हम पहुँचे तो एक खाली एफसीआई से एक लड़की थी, उसके पास वे खाली कहने लगी जी आप ऑनलाइन अप्लाई करो। हमारे को पता ही नहीं कहाँ अप्लाई करा, किसी ने कोई मैसेज नहीं दिया, उसके पास कोई सिस्टम नहीं था। हम जब उससे बात करते रहे, सीनियर का जब बात आती रही, हम उसके साथ मायापुरी मंडी गए हैं, जो मैनेजर साहब थे उससे हम मिले हैं, उससे हमने अपनी बात रखी है, रिक्वेस्ट करी है। उसने कहा जी 3 दिन की छुट्टी है, 5 तारीख को आपकी नजफगढ़ मंडी में खरीद शुरू हो जाएगी। हम वहाँ से आगे सभी प्रशासन से, सभी अधिकारियों से हमने रिटर्न में दिया हुआ है। जब हम 5 तारीख को आए जी अभी आ रहे हैं, कोई नहीं आया। 6 तारीख को कोई नहीं आया। एक इसमें एक इशू बना रखा है दोनों, केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने। हमारी नजफगढ़ अनाज मंडी है, उसके सामने बहुत बड़ी जगह है हमारी, जिसको हम पार्किंग बोलते हैं, किसान पार्किंग है, उसको हम यूज़ करते हैं। कोई किसानों को ज़रूरत होता तो एफसीआई को भी जगह चाहिए थी, उसमें सब्जी मंडी वाले बैठा रखे हैं। हमने डीएम साहब से बात कर ली, एसडीएम साहब से, सेक्रेटरी साहब से, चेयरमैन साहब से, सब किसानों को पागल समझ रहे हैं। वे जगह 20 आदमी बैठा रखे जान पूछ के कि खाली नहीं होगी, अनाज बिक्री नहीं होगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार के बीच में किसान पिसने लग रहे हैं। हम यहाँ 8 तारीख आज होगी, लगातार हम इंतजार करके, हमारे 20-30 ट्रैक्टर वहाँ अनाज लेकर खड़े हुए हैं। लगातार 1 हफ्ते से हम एसडीएम के ऑफिस के आगे बैठे हैं। जब तक हमारी एमएसपी पे बिक्री नहीं होगी, या तो ये किसान 4 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद में कितनी संख्या होगी, कोई हिंसा होगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा, जिम्मेवार प्रशासन होगा। हम शांतिपूर्वक यूँ ही बैठने का काम करेंगे। भाई साहब 6 साल से लाग रहे हम, आए साल केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एमएसपी में हमारी खरीद होनी चाहिए। कोई वो नहीं। अब की बार हमने 2 महीने पहले लागे थे इनको देने, लेकिन कोई भी वो नहीं आ रहा। 3 तारीख को एसडीएम साहब आए थे, छुट्टी ये कही थी, जो ये आदमी बैठे हैं सब्जी मंडी वाले, इनको हम एक साइड में बैठा देंगे और आपकी 5 तारीख से शुरू हो जाएगी। लेकिन कोई मतलब नहीं। उस मंडी में एक भी लाइसेंस नहीं है, सारे वैसे वे बैठे, सब पैसे ले रहे, उनके पैसे लेके वे बैठा रखे हैं। एक भी लाइसेंस होल्डर नहीं है वहाँ पे जो सब्जी मंडी के अंदर बैठा है। सब पैसे ले गए और किसान दुखी हो रहा है। 4 दिन की बात हो रही है, फिर ये सारे कोई यूपी से ले आओगा, कोई कहीं से ले आओगा, सारे एमएसपी पे 1975 बेचेंगे। ये दिल्ली में ये हाल है। एक वो कह रहा कोई कहीं ले जाओ, कोई कहीं बेचो। ये दिल्ली में ये हालत हो रही, देश का क्या हाल होगा? हम तो भाई साहब इनको बीजेपी से कह है, बोले ये इसका केजरीवाल तो कह है, ये केंद्र सरकार का। तो हम जाए कि किसान कहाँ जाए? इनसे गंदी सरकार कोई भी नहीं है भाई। ये जिम्मेदार ये होंगे, कुछ आगे गड़बड़ होगी, जिम्मेदार ये होंगे भाई, केंद्र सरकार हो। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, विजेंद्र कोटला मेरा निवास स्थान है और भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता हूँ। अभी आज हम एपीएमसी नजफगढ़ में आए हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि आज तक 1 किलो भी गेहूं की एमएसपी पे खरीद नहीं हुई है एफसीआई की तरफ से। अभी एफसीआई के कुछ अधिकारी आए हुए हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले अपने आप को बता रहे हैं, और 1-2 और किसी अन्य, उनके पास न तो कोई आई कार्ड है ना कुछ हो रहा है। हमें तो ये भी संदेह है कि वो एफसीआई से हैं भी कि नहीं है। इसलिए हमने पुलिस बुलाई है कि वो कम से कम उनका ऑन रिकॉर्ड आ जाए। हम ये कहना चाहते हैं, पुलिस में भी हम लोग इसलिए आए हैं, और भी मंडी में हम ये चाहते हैं कि जिस दिन से स्टार्ट हो उस दिन से 15 दिन हमको आगे मिले। चाहिए 10 तारीख से हो तो हमें जो है ना 25 तारीख तक मिले ये आगे खरीद। और किसान जब यहाँ पर अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर के और रिपोर्ट करता है अपने गेहूं के साथ में, तो उसी टाइम से उनका
अगर कोई अधिक समय लगता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे से अधिक, अगर 3 घंटे से अधिक समय लगता है उसका सामान उसका जो गेहूँ उतरने में, तो उसके बाद में उसका टीए और डीए और ट्रैक्टर ट्राली का किराया वो अलग से उसमें प्रावधान नया शुरू हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अधिकारी जब एक स्थान से दूसरी जगह पर जाता है या अपने कार्यालय में ही काम करता है तो उसका अगर वो अपने निर्धारित समय 8 घंटे से अधिक काम करता है तो उसका अलग से ओवर टाइम और अलग से अगर किसी अन्य जगह में जाके करता है तो उसका टीए और डीए सरकार की तरफ से मिलता है। तो उसी तर्ज पर किसान को भी ये टीए डीए और ट्रैक्टर ट्राली का किराया आरंभ होना चाहिए और जिस दिन से जो ये खरीद शुरू हो उससे 15 दिन आगे तक ये खरीद हो और समय पर हो। आज जो एफसीआई वाले आए हैं, तथाकथित एफसीआई वाले, जिनके पास न अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना कोई उनके पास में अपना कोई मूवमेंट लेटर है, ना उन्होंने अपना कोई प्रमाण यहाँ पे दिखाया कि वो एफसीआई से हैं, जस्ट एक ज़बानी खाते में है कि हाँ एफसीआई से हैं। अब वो बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है जो किसानों को किसान की उपज का सर्टिफिकेट कोई उन्होंने अपना इंतजाम किया है, उसके बारे में न तो कोई जो है ना अखबारों में दिया गया है, न किसानों को बताया गया है वो क्या सर्टिफिकेट है, क्या उसकी भाषा होगी, क्योंकि गिरदावरी, खसरा गिरदावरी, मोटेशन, ये सब चीज़ें सरकार ने और किसान का दर्जा दिल्ली में पहले ही समाप्त किया हुआ है दिल्ली सरकार की ओर से। तो इससे जो लाल फीताशाही है, जो अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें भी किसान यहाँ पे दिल्ली का किसान पिस रहा है। इसमें भी अनिश्चितता की स्थिति है, जो कि वास्तविकता ये है कि तकरीबन 60 से 65 हज़ार एकड़ में दिल्ली में खेती हो रही है और ऑन रिकॉर्ड कोई खेती का दर्जा नहीं है, इनको कोई खेती की सब्सिडी नहीं मिलती है, खेती का इनको जो है ना बिजली का मीटर कोई किसी तरह का जो मिलता है, जो भी किसी तरह का उपकरणों पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, किसी तरह का सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी अब ये खरीदी पे भी जब किसान अपना ले दे करके जैसे तैसे अपनी फसल उपजा लेता है तो एक खरीदी में भी इनका ऑन रिकॉर्ड 1 तारीख से 1 अप्रैल से फसल की जो ना खरीद चालू है, लेकिन अभी ऑफ द रिकॉर्ड अभी तक ग्राउंड पर 1 किलो भी ज़मीन की जो ना अपने गेहूँ की खरीदारी नहीं हुई है नजफगढ़ मंडी में। यही भेजा था कि एफसीआई खरीद करनी आएगी तो किसान अपना माल वहाँ रखेंगे, जिसके बाद एफसीआई को खरीदेंगे, तो वो प्रीफर करके वो मंडी वाले को शिफ्ट कर दिया। बस इतनी सी, और इनकी भी इतनी मांग है, वो अगर उधर हो जाते हैं तो दोनों का काम चल जाएगा। दिखा देता हूँ साहब, अब क्या होगा, मैं अपनी मारे मारो मारो फोड़ सर ने फोड़ दो, फोड़ दो, मारो अरे रांग है और जगह जाके झूठा आदमी। पूरी समस्या को सुन तुरंत समाधान के लिए कार्य किया गया। आज जो एफसीआई ने हमसे जगह मांगी थी, जो एफसीआई जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो किसानों का माल खरीदती है एमएसपी पे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और अभी जो गेहूं का प्राइस उन्होंने दिया वो 1975 रुपये तय कर रखा है। तो कई दिन से एफसीआई ने हमसे जगह मांगी थी, तो जगह हमने एफसीआई को अपनी मंडी में भी दे दी और सामने पार्किंग में भी जगह दी हुई है। तो पार्किंग का कुछ था कि डीएम सर ने 10 तारीख तक जो कोरोना की वजह से सब्जी वालों को बिठा रखा था, और जिसके लिए कुछ किसान साथी आए थे कि सर हमने जो अपना ये माल ये जो जगह है मंडी की, ये हमारे माल के लिए कम पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ये भी चाहिए। तो उसके लिए हम किसान साथियों के साथ एसडीएम सर के पास गए थे आज। तो एसडीएम साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने उनको बताया हमने कि इसी तरीके से ये दिक्कत आ रही है कि एफसीआई अगर माल लेने आ रही है तो किसान अपना माल कहाँ रखेंगे। तो एसडीएम सर ने भी सर ने मिल के बातचीत की, उसके बाद एक सोल्यूशन किया कि जो सब्जी वाले हैं उनको थोड़ा परली तरफ शिफ्ट कर देंगे 25% में, और बाकी जो है वो किसानों के लिए जगह खाली कर दी जाएगी। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें